गुड डे एवरीबॉडी। मैं दिनेश अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं और बहुत दिन के बाद आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है, क्योंकि कोरोना की घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो कि सबको दिल दुखी है। सब लोग अपने अपने डर में बैठे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मैंने भी काफी दिन से कोई पोस्ट नहीं डाला, लेकिन मेरा मकसद तो यही है कि आपके चेहरे पे स्माइल रहे। लेकिन हमारे कुछ खास प्रेमी जो खास हमारे YouTube चैनल के सदस्य हैं, उनके मुझे बहुत मैसेज आए कि दिनेश बहुत दिन हो गए, कुछ नया मसाला नहीं आया आपका। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आप लोगों से मिल भी लेते हैं और एक बार फिर आपके चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले आप सब लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की घड़ी बहुत संकट में है, खासकर दिल्ली में। तो आप लोग पूरा प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, हाथ बार बार धोएं, घर पे रहें, ज्यादा कोशिश मत करें बाहर जाने की। 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने की बात है, ये संकट धीरे से चला जाएगा और फिर आप सब लोग रह देंगे। तो स्टे होम, सेफ होम। दोस्तों, एक बहुत ही कंजूस आदमी की शादी हो गई। अब शादी के ऊपर जब पंडित जी ने फेरे कराए, फेरों के बाद पंडित जी बोले बेटे दक्षिणा। तो वो बोला पंडित जी क्या दूं? तो बोले कि अपनी बीवी की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। उसने अपने जेब में पर्स निकाला और उसमें से 10 का नोट निकाल के पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी 10 का नोट देख रहे थे तो अचानक वो पंखे की हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। तो पंडित जी बोले अरे जा कहाँ रहे हो, बैलेंस तो वापस लेते जाओ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है और वेडिंग सीजन के अंदर इवेंट मैनेजमेंट वालों का तो काम खत्म ही है, क्योंकि 200 से 50 लोग में कौन इवेंट कराएगा, कौन एंटरटेनमेंट कराएगा। लेकिन बिना पंडित के तो शादी हो नहीं सकती। ऐसे ही एक पंडित जी फेरे करा रहे थे, उन्होंने 2 फेरे कराए और उसके बाद उनको 3-4 जगह और जाना था और बोले कि हो गए जी, हो गए, फेरे हो गए, लाओ दक्षिणा दो, मैं जाऊं। तो लड़की के बाप ने बोला कि भैया 7 फेरे होते हैं, 2 फेरे क्यों करा रहे हो? तो पंडित जी कहते ऐसा है जजमान, अगर इसको टिकना होगा ना तो 2 ही फेरों में टिक जाएगी। और वो पंडित जी उठ के फटाफट दूसरी जगह जा रहे थे। तो शॉर्टकट था, एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अब अपनी साइकिल जंगल के रास्ते से उन्होंने निकाल दी और ऐसे हुआ कि आगे आ गया शेर। अब शेर को देख के पंडित जी घबरा गए, वो अपना आंखें बंद करके हाथ जोड़ने लगे। तो शेर भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा रहा। पंडित जी बहुत देर तक देखते रहे कि कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने थोड़ी सी आंख खोल के देखा तो सामने शेर भी जो है हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़ा था। तो पंडित जी ने शेर से बोला कि आप भी एक भक्त हैं, आप भी पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोला नहीं, मैं असल में जब भी भोजन करता हूँ ना तो पहले भगवान को जरूर याद कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बात पंडित की हो रही है तो पंडित जी का एक किस्सा और सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित जी को लूज मोशंस हो गए। अब वो लूज मोशंस हो गए तो वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने उनको दवाई लिख के दी और पंडित जी जैसे जाने लगे तो डॉक्टर से कहने लगे डॉक्टर साहब इसमें कोई परहेज तो नहीं है? तो डॉक्टर कहता है पंडित जी जो मर्जी खाओ, जैसा मर्जी खाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 7 दिन आपको शंख नहीं बजाना। दोस्तों, गांव में एक आदमी भैंस खरीदने गया। तो उसने भैंस वाले से पूछा ये भैंस कितने की है? तो उसने बोला 25,000 रुपए की। उसने भैंस को अच्छे से देखा, आगे पीछे से देखा, तो भैंस की एक आंख जो है वो खराब थी। तो वो बोला भैया इस भैंस की एक आंख तो खराब है, इसके 25,000 किस बात के मांग रहे हो? तो बोला बाबूजी आपने भैंस का दूध पीना है या उससे आंख में टक्का करना है? दोस्तों, एक बार एक डॉक्टर ने अपना पहला ऑपरेशन करा और ऑपरेशन थिएटर में ही मरीज मर गया। अब वो मरीज मर गया तो पीछे भगवान की फोटो लगी थी। तो वो डॉक्टर हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोला हे भगवान, मेरा ये पहला ऑपरेशन था और ये पहली भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करो। दोस्तों, इस कोरोना के हालात में एक चीज तो पक्की है, 2021 में जब किसी का झगड़ा होगा वो एक डायलॉग जरूर बोलेगा, अबे 2020 मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू क्या उखाड़ लेगा।
दोस्तों हुआ यूं कि एक नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद दूल्हा अपने ससुराल गया, उसके गांव में, अपनी बीवी के गांव में। अब गांव में घूम रहा था, वहां 4-5 लड़के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो भी उनके पास जाके खड़ा हो गया। तो उसे लगा इससे पूछता हूँ यहाँ की क्या चीज फेमस है, क्या है। तो उसने लड़कों से पूछ लिया, भाई साहब एक बात बताओ, आपके यहाँ पे क्या चीज फेमस है। तो बोला, बाबूजी फेमस तो हमारे यहाँ एक ही चीज थी, वो आप ले गए। दोस्तों मैं आपको एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। ऐसे ही एक लड़की का लड़के से रिश्ता हो गया, और रिश्ता होने के बाद लड़के ने लड़की के बारे में पता किया, वो उसके गांव गया, तो वहां पर किसी ने उसे ऐसी गलत लैंग्वेज में बोल दिया, अरे यार वो लड़की तो टैक्सी है। अब वो लड़के को बहुत बुरा लगा। वो घर आया, घर आके अपने बाप को बोलता, पापा मैं शादी नहीं करूंगा। बोले, मैं क्यों, क्या हो गया। कहता, बस मैं नहीं करूंगा। बहुत पूछने के बाद उसने बोला, जी मैं उसकी इंक्वायरी करी है तो मुझे पता चला है कि वो लड़की जो है वो टैक्सी है। अब वो उसके बाप का बड़ा मन था वहां शादी करने का, तो बाप उसको कहने लगा, बेटे मेरी बात ध्यान से सुन, और अगर टैक्सी भी है तो छोटा सा तो गांव है, चली कितनी होगी। दोस्तों एक बार एक लड़की थी, वो अपनी माँ से कहने लगी, मम्मी मेरा जो टीचर है कितना प्यारा है। तो उसकी माँ उसे समझाने लगी, बेटे टीचर के बारे में ऐसे नहीं सोचते, टीचर बाप के बराबर होता है। तो लड़की आगे से कहती, मम्मी आप तो अपने बारे में ही सोचना, कभी हमारा ध्यान मत रखना। अरे दोस्तों कई बार आदमी खाली बैठा होता है तो बोलता है चलो किसी से चैटिंग ही कर लें। ऐसे ही हमारा एक दोस्त था, उसने एक नकली आईडी बनाया और अपनी बीवी से चैटिंग शुरू कर दी। रोज बहुत खुश होता था, उसको ऐसे लगता था कि मैं किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। बीवी में भी काफी चेंजेस आ रहे थे। एक दिन वो बड़ा उदास था, तो उससे पूछा, भैया क्या हो गया। कहता, तू तो बड़ी जबरदस्त चैटिंग करता था और ते खुश रहता था, क्या हुआ। कह रहा, हाँ यार आज चैटिंग करते करते उसने मुझे कह दिया कि मेरे पति को मरे हुए 3 साल हो गए, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। दोस्तों हुआ क्या कि एक बार पति पत्नी सो रहे थे, अचानक रात को 2 बजे फोन की घंटी बजी। तो पत्नी नींद में थी, पति ने फोन उठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता तो वो बात सुनने लग गया। सुनते सुनते अचानक जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लग गया, साले मैं तेरे को एमसीडी का नजर आ रहा हूँ, ये टाइम है फोन करने का, ये है वो है करके उसने फोन पटक दिया। इतने में उसकी बीवी जागी, उसने प्यार से पूछा, जानू कौन था। कह रहा, पता नहीं कौन था, मेरे से पूछ रहा है, रास्ता साफ है क्या, मैं जैसे एमसीडी में हूँ। दोस्तों हुआ क्या कि एक बार एक पति की तबीयत खराब थी, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर उसका दोस्त था, तो उसने उससे बड़ी खुल के बात करी और डिस्कशन करी, पूरा चेकअप करा। तो उसे कहने लगा, देखो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कल की सुबह भी आप ना देखो। वो पति बड़ा परेशान होकर घर गया, सारा दिन सोचता रहा। शाम को उससे लगा कि यार मैं अपनी बीवी को बता दूं। उसने अपनी बीवी को बुलाया, उससे खाना वाना खाते हुए आराम से बैठा, कॉफी वॉफी पी, तो बातें करनी शुरू करी। बातें करते करते उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई है और मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हो सकता है कि आप सुबह भी ना देखो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी देर भी मैं हूँ, मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूँ और तुम्हारे पास बैठा रहूँ। बातें चल रही थी, करते करते 2:30 बज गए। 2:30 बजे उसकी बीवी उठ के जाने लगी, तो उसके पति ने बोला कि कहाँ जा रही हो। कह रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तो मैं तो सुबह उठना नहीं है, मुझे तो और बहुत काम है। दोस्तों लड़के लड़की का रिश्ता हुआ, दोनों आपस में मिलने गए और मिलते हुए लड़के ने लड़की से पूछ लिया कि मेरी इतनी सैलरी है, तुम इतनी सैलरी में गुजारा कर लोगी। और लड़की कहती है, मैं तो गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपका क्या होगा। तो आइए दोस्तों, ये थी थोड़ी सी छोटी सी फुलझड़ियाँ। मैं जब अपने जोक्स या कोई किस्से सुनाता हूँ तो बड़ा कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी जो नेचर है वो एक अलग लेवल के जोक्स की है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम जोक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराहट दी जाए, और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप
इसी तरह मुस्कुराते रहें। और मेरी आप सबसे एक खास रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे जोक्स पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा एक चैनल है दिनेश अरोड़ा करके यूट्यूब पर, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकॉन आता है, उसको जरूर दबाइएगा, ताकि अगर आपको मेरे जोक्स पसंद आए और आपने सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आपको एक रिंगटोन या एक मैसेज आ जाएगा कि दिनेश अरोड़ा फिर आपके बीच आ गया है, कुछ आपको मुस्कुराने और गुदगुदाने। और एक बार फिर आपसे खास रिक्वेस्ट, मास्क पहन के रहिए, दूरी बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए। और हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को डराना है। थैंक यू वेरी मच।